ना करते हाँ कर गए, खत भी तस्लीम कर लिया, धमकियां भी मान गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। कहा, असेंबली में पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि मैंने खत में धमकी आमेज गुफ्तगू का बताया, मुझसे जो बातचीत हुई वो धमकी आमेज थी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि साजिश या गद्दारी का अंसर कहाँ से आ गया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने से पहले धमकी आमेज मरासले को झूठा करार दिया था। कल इमरान खान ने जो बात की वो इंतहाई खतरनाक है। आईनी दायरे में सख्ती से ना निपटा गया तो मुल्क में भौचाल आ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार की बात करके इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये कौन सी रविश है? ये जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान नियाज़ी को उस इदारे ने बच्चों की तरह दूध पिलाया। अगर इतनी सपोर्ट हमें मिली होती तो हम मुल्क को जहाज़ की तरह बुलंदी पर लेकर जाते। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ करारदाद मंजूर। पूरा शरीफ खानदान ही झूठा है, इंतहाई झूठ बोलता है। शहबाज शरीफ और उसका भाई असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। बोले, शहबाज शरीफ कहता है मैंने फौज की तौहीन की, मैं कल जेहलुम जलसे में तुम्हें जवाब दूंगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जहां जाएंगे वहां चोर और गद्दार के नारे लगेंगे। ये मुझे पकड़ने फारिग करने का सोच रहे हैं। ये जो भी करेंगे अपना नुकसान करेंगे। हमारे मुल्क में मौरूसी सियासत चल रही है। बाप वजीर आजम तो बेटा वजीर आला बन गया। बादशाहत भी खून के रिश्ते पर होती थी, कौम इसलिए पीछे रह गई। ISPR का पैगाम मरियम और नवाज शरीफ के लिए है। उनके बयानात का नोटिस लेना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। बोले, इमरान खान फौज को सियासत में नहीं घसीट रहा। मुख्तदर हलकों को कहता हूँ मुल्क की बेहतरी इलेक्शन है। मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। फवाद चौधरी का मरियम नवाज और नून लीग से माफ़ी का मुतालबा। कहा, फौजी क़यादत में तफरक़े की मुहिम पर तशवीश है। कह रहे हैं इमरान खान की तकरीरों पर मुकदमे बनाएंगे। ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें वरना रद्द अमल आएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू पर जवाब देना होगा। ऐसा न समझें कि इमरान नियाज़ी जो मर्जी कहता रहेगा। रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है। सिक्योरिटी रिस्क है, जिस रास्ते पे चल निकला है सिक्योरिटी इदारों की तबाही। इमरान खान इदारों को तबाह करने के एजेंडे पर कारबंद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क आज रियासत मदीना नहीं कूफे का मंजर पेश कर रहा है। इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। उस इदारे के पीछे जाना चाहता है जो मुल्क की सालमियत का जामिन है। 3-4 माह में कई बार इदारे में दरारें डालने की कोशिश की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत। कहा, गद्दारी के ताने देने वाला खुद मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा कर रहा है। ये एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश है। कुछ लोग जो है यहाँ डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मेरी तमाम आवाम से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है खबरों पे यकीन ना करें। सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ गलत किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। फौज और उसकी क़यादत पर इंतहाई गलत और भोंडे इल्ज़ामात पर रिटायर्ड फौजी सामने आ गए। बयान में कहा, हम अफ़वाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के लिए मुत्तहिद हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के एक ऑफिसर और जवान ने वतन के दिफा की कसम उठा रखी है। हम साजिशी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का सिपह सालार जियो की PSL 7 और 8 के लिए मीडिया राइट्स को फिर मुतनाज़ बनाने की कोशिश। मीडिया राइट्स पर अदालत उज़्मा में सुब की। अब जियो ने लीगी हुकूमत का सहारा ले लिया। जियो के मुबैना दबाव पर लीगी हुकूमत ने मीडिया राइट्स मामले पर कमेटी बनाने की तैयारी कर ली। माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं मामला अदालत में है, किसी सूरत इंक्वायरी कमेटी नहीं बन सकती। जियो मामले को खुद अदालत लेकर गया। अदालत ने RY और PTV के मुआहदे को कानूनी और अवामी मफाद करार दिया था। मरियम औरंगजेब खुद से खोज में लगी हैं कि कुछ निकाल लें। उन्हें मशवरा है मामला अदालत में रहने दें। ये सियासी से ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई नजर आ रही है।
साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं झूठा चैनल मुफ्त में क्रिकेट के हुकूक चाहता था। पीटीवी 41 करोड़ के खसारे में था। इन क्रिमिनल्स को 4 अरब मुनाफे में मिला। अब झूठे चैनल को नवाजा गया तो पीटीवी फिर खसारे में जाएगा। तीन दोस्त ममालिक का पाकिस्तान को फौरी तौर पर बड़ी माली मदद देने से इनकार। शहबाज हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गईं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के ऑप्शंस महदूद। हुकूमत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने पर पहले ही रजामंदी जाहिर कर चुकी। पाकिस्तान IMF से 18 मई को दोहा में बातचीत शुरू कर सकता है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत की है कि वो IMF से ईंधन की कीमतों में इजाफे की शर्त को जुज़वी तौर पर नरम रखने को कहे। वफाकी वज़ीर तवानाई ने रूस से तेल और गैस की खरीदारी का दावा झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। रूस से तेल और गैस खरीदने का कोई कागज़ और कोई लाइन मौजूद नहीं। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में लोड शेडिंग की भी तरदीद। कहा ब्रेक डाउन की वजह तूफान या ग्रिड पर काम होना है। गुज़श्ता 4 साल का बहरान बदइंतज़ामी और इमरान माफिया का अजाब था। सजा याफ्ता मुजरिम हनीफ अब्बासी की मुआविन खुसूसी तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैसले पर नज़रसानी का हुक्म। शेख रशीद की दरख्वास्त पर हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने शेख रशीद से इस्तफसार किया, इमरान खान को अदालतों पर एतमाद है या नहीं, पूछ कर बताएं। कहा जा रहा है रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली। 2014 में रात 11 बजे PTI वर्कर की रिहाई का हुक्म दिया। आपको अदालत पर एतमाद है तो केस सुनेंगे। PTI वाले तासुर दे रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं। फवाद चौधरी ने कहा अदालतें समझौता कर चुकी हैं, तसलसल से अदालत की बेतौकीरी की जा रही है। फवाद चौधरी और शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 12 मई तक की तौसी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ओहदे बांट लिए। मौलाना फजल रहमान नाराज। सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग का ग्रीन सिग्नल। पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब के ओहदे से दस्तबरदार हो गई। ज़राए का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। फजल रहमान सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद थे। नून लीग और PP सदारत JUI को देने की मुखालिफ। मौलाना सदर मुमलिकत का ओहदा ना मिलने पर नाला हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब स्पीकरशिप में भी अदम दिलचस्पी का इजहार। जियालू की पंजाब काबीना में 5 वजारतों पर नजर है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की सूरत में हालात बदल सकते हैं। स्पीकर की रूलिंग पर जजेस की मुशावरत के बाद अस-खुद नोटिस लिया। हमने किसी की ख्वाहिश पर अस-खुद नोटिस नहीं लेना। 12 जजेस की राय थी कि यह आईनी मामला है, इस पर नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुली अदालत में वजाहत। कहा हम आईन और कानून के मुहाफिज हैं। पार्लिमानी जमहूरियत और आइंदा नस्लों के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह ज़रूरी है। आइन के उसूलों को देखना है, इनफरादी अमल को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। बाबर आवान बोले अदालत का बड़ा अदब और एहतराम है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपकी अदब की बात की कदर करते हैं, काश ये एहतराम आप लोगों में भी फैलाएं, लोगों को बताएं कि अदालत रात को भी खुलती है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाले साबिक FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। घर वालों का कहना है उन्हें मौजूदा हुकूमत की जानिब से धमकियां मिल रही थीं। वो जहनी दबाव में थे, इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हुकूमत तब्दील होते ही डॉक्टर रिजवान को ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कोई नई बात नहीं, इसी तरह से कत्ल किया जाता है। मेरी खबर एक्सीडेंट की आना थी, उनकी हार्ट अटैक की आई। इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे वाकई इत्तेफाकी हादसा हो। सरासर सियासी बुनियादों पर बनाया गया था और इसमें कानूनी तौर पर इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाए। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत मंजूर। अदालत ने फैसला जारी कर दिया। शेख राशिद के वकील ने कहा मुकदमा सियासी इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं। वक़ुआ सऊदी अरब में हुआ। वज़ीर आज़म मुद्दई बने ना वज़ीर इत्तलात।
मुराद सईद की चित्राली मार्केट पेशावर और खैबर बाजार आमद, अवाम और दुकानदारों का पुरजोश इस्तकबाल। मुराद सईद को रिवायती पगड़ी और फूलों के हार पहनाए गए। मुराद सईद ने अवाम को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत दी। खिताब में कहा, ये जंग इमरान खान की नहीं, मुल्क की खुददारी की है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला साजिश नहीं, कौम करेगी। एब्सोल्युटली नॉट की अहमियत पूछनी है तो भिखारी टीटी शरीफ यहाँ का दौरा करें। डॉलर आसमान पर, स्टॉक जमीन पर। शहबाज हुकूमत में कारोबारी हफ्ते का आगाज फिर तबाहकुन साबित। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 1420 पॉइंट्स गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में भी मुकम्मल नाकाम। डॉलर मजीद 90 पैसे महंगा। इंटरबैंक में 187 रुपए 53 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए 45 पैसे में फरोख्त। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान कब तक बेयकीनी की कैफियत बर्दाश्त कर सकता है? मईशत क्या कीमत अदा करेगी? इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है। मारूफ सनतकार अकील करीम रेड्डी कहते हैं, रुपया मजीद गिरा तो मुल्क मुआशी बहरान से नहीं निकल सकेगा। स्टेट बैंक से कर्ज ना लेने की पॉलिसी बदलना होगी। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। आटा, चावल और घी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आलू और टमाटर देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। शहरियों की दुहाई, कहते हैं लगता है मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। रोजाना कीमतों में इजाफा हो रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की हठधर्मी। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, शहरी बिजली को तरसने लगे। अवाम के होश उड़ गए। गर्मी भी अलग इम्तिहान लेने लगी। दोहरी अजियत के शिकार अवाम बिलबिला उठे। कहा, पुराने पाकिस्तान में वापसी की कीमत तो भरना पड़ेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात की गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई। सिंध में 11 से 16 मई तक हीट वेव जारी रहेगा। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। श्रीलंकन वजीर आजम महिंद्रा राजापाक्से ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क में शदीद मुआशी और सियासी बहरान। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हुक्मरान जमात के रुकने पार्लियामेंट समेत 3 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। मुजाहिरीन ने करनेगाला के मेयर की रिहाइशगाह को आग लगा दी। कोलंबो में हुकूमत के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान शदीद झड़पें। दीगर शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। ग्लेशियर के मुतासरा लोगों के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुंजा डिजास्टर मैनेजमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने लोगों को इमदादी सामान मुहैया किया। हुकाम का कहना है हुकूमत माली नुकसानात का तखमीना लगाकर इजाला करेगी। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम, कराची को मॉडर्न बनाने का प्लान। जदीद तर्ज के स्टेडियम को डबल स्टोरी तामीर किया जाएगा। मंसूबे में स्विमिंग पूल समेत जदीद इंडोर जिम भी शामिल। पूरे स्टेडियम को मुनहदम करके असर नौ तामीर किया जाएगा। 1.5 अरब रुपए लागत आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मूला 1 रेस मैक्स वर्स्टैपेन के नाम। चार्ल्स लेक्लेर दूसरे, कार्लोस सैंज तीसरे नंबर पर रहे। रेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। ARY ज़ैप पर लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी रही। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,797 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,710 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,196 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।